ताकत कमजोर होने से खत्म नहीं होती, बल्कि भावनाओं से खत्म होती है। बस एक गुस्से का पल, एक अहंकार की झलक या एक अनियोजित रिएक्शन और तुम सब कुछ खो सकती हो जो तुमने बनाया है। क्योंकि उस पल में तुम सोच नहीं रही होती, तुम बस फील कर रही होती हो। आज की दुनिया में पुरानी गुलामी की जंजीरियां टूट चुकी है, लेकिन अब नए बंधन हैं, भावनाओं के बंधन। गुस्सा, जलन, डर ये हथियार बन गए हैं, और जो इन हथियारों को समझता है वही इस खेल का शासक बन जाता है। यहाँ हम दो बहुत पावरफुल दर्शनों का संगम देख रहे हैं, स्टोइसिज्म की शांति और मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी की तेज सोच। एक तरफ स्टोइक हमें सिखाता है कि असली शक्ति अंदर होती है, भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि पहचानना और नियंत्रित करना। स्टोइसिज्म में सेल्फ कंट्रोल और रैशनल डिसीजन मेकिंग जिंदगी का बेस है। दूसरी तरफ मैकियावेली हमें दिखाता है कि पावर पाने और बनाए रखने में स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसने समझा कि अगर तुम दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकती हो और अपनी भावनाओं पे भी कंट्रोल रख सकती हो, तो तुम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, खेल का नियम बन सकती हो। जब हम इन दोनों फिलॉसफीज को मिक्स करते हैं तो हमें मिलती है एक पावरफुल क्लैरिटी, स्टोइक माइंड की शांति और मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी का शार्पनेस। गुस्सा सिर्फ एक इमोशन नहीं रहता, वो एक सिग्नल बन जाता है, एक सूचना की कोई लिमिट क्रॉस हुई है। डर सिर्फ डर नहीं रहता, वो अलर्टनेस एक मौका बन जाता है कि तुम अपनी कमजोरियों को पहचानो। पहला बैटलफील्ड है तुम्हारे अंदर। जब कोई फीलिंग आए, गुस्सा, डर, शक, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पहले ऑब्जर्व करो, फिर पॉज करो और फिर डिटैच करो। ये क्लासिक स्टोइक प्रैक्टिस है, रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। जब कोई भावना आए, जैसे गुस्सा या डर, उसे तुरंत शक्ति मत दो। उस पर काम करने से पहले सोचो, रुको, दुनिया का इंतजार करो जब तक तुम डिसाइड करो कि अगली चल क्या होगी। फिर डिटैच करो, भावना को पहचानो लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल ना देने दो। अगला कदम है उस भावना को स्ट्रैटेजी में बदलना। गुस्सा डिसिप्लिन बन सकता है, डर विजिलेंस में बदल सकता है, इच्छा तुम्हारी मोटिवेशन बन सकती है। लेकिन इस रेप्यूटेशन के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं को अपने गोल्स की डायरेक्शन में मोड़ना होगा। मैकियावेली की विजडम यह बताती है कि सबसे चतुर रूलर वही है जो वक्त और मौका को पहचानता है, जो ह्यूमन नेचर को समझता है और अपनी असली ताकत सबको नहीं दिखाता। जब तुम अपनी भावनाओं में माहिर हो जाती हो तो तुम सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करती, तुम डिसाइड करती हो कि आगे क्या होगा। लेकिन ये बैलेंस पाना आसान नहीं है, ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मांगता है, ये कंट्रोल्ड पावर को बनाने की मांग करता है। एक ऐसी शक्ति जो चिल्ला के नहीं बल्कि कमरे में अपनी मजबूत प्रेजेंस रखती है, एक शक्ति जो पीस से आती है, शोर से नहीं। असली जंग बाहर नहीं रहे, असली जंग अंदर है। ये तुम्हारे माइंड में है, तुम्हारी बॉडी में है, तुम्हारी डाउट्स और डिजायर्स में। जब तुम उस जंग को जीत जाती हो तो तुम सिर्फ दूसरों को कंट्रोल नहीं करती, तुम खुद पर रूल करती हो। ये जर्नी मुश्किल होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दुनिया में हम हैं वहाँ शांति कमजोरी का साइन नहीं है, ये सबसे बड़ी पावर है। गहरी सोच, रिस्ट्रेंट और स्ट्रैटेजी, ये तुम्हारे वेपन्स हैं। तुम्हारी रिएक्शन अब सिर्फ रिएक्शन नहीं होगी, ये एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी। तुम्हारी साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं होगी, ये तुम्हारा फोर्ट्रेस बन जाएगी। और जब ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह बनी होगी, कोई भी तुम्हें इजीली हिला नहीं पाएगा, ना कोई पर्सन, ना कोई सिस्टम, ना तुम्हारी खुद की भावना। ये कॉम्बिनेशन, स्टोइक की स्टेबिलिटी और मैकियावेली की कैलकुलेशन, तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जो बाहर से शांत है पर अंदर से डीपली स्ट्रेटेजिक है, जो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है उसकी हर बात का वेट होता है। और जब बाकी दुनिया भावनाओं के तूफान में खुद को खो रही हो, तुम मजबूत खड़ी रहोगी। याद रहो, असली गुलामी सिर्फ जंजीरों से नहीं होती, वो तब होती है जब तुम अपनी भावनाओं को बिना समझे उन्हें तुम्हारे ऊपर काबू पाने दो।
लेकिन जब तुम उन्हें पढ़ना सीखती हो, उन्हें नियंत्रित करना सीखती हो और उनका इस्तेमाल करना सीखती हो, तब तुम गुलाम नहीं, तुम राजकुमारी या रूलर बन जाती हो। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी जीत हो सकती है। और जब ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बन जाए भी, तो कोई भी तुम्हें आसानी से हिला नहीं पाएगा। ना कोई इंसान, ना कोई सिस्टम, ना तुम्हारी अपनी भावनाएं। अब एक और गहरी सच्चाई है जो इस पूरे सफर में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तुम्हारी चॉइस, तुम्हारा प्रोहाइरेसिस, यानी तुम्हारा चुनने की शक्ति। स्टोइक फिलॉसफियों में प्रोहाइरेसिस एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब चॉइस या विल है, और ये वही हिस्सा है जो हमारे जजमेंट्स, डिजायर्स और रिस्पॉन्सेस को डिफाइन करता है। जब तुम प्रोहाइरेसिस को जानती हो और उसे एक्टिवेट करती हो, तब तुम ना सिर्फ महसूस करने वाली इंसान नहीं होती, तुम चुनाने वाली बन जाती हो। तुम डिसाइड कर सकती हो कि किसी इम्प्रेशन या भावना को हाँ कहनी है या नहीं, और वही डिसीजन तुम्हारी लाइफ को शेप देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भावनाओं को हटा दो, बल्कि स्टोइक दर्शन में एक और कॉन्सेप्ट है, अपाथेया, जिसका मतलब है एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां तुम पैशन से डिस्टर्ब नहीं होती। भावनाएं होंगी पर वो तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम उन्हें एक दूरी से देख रही हो। मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी के साथ जब तुम ये कर लेती हो, अपनी चॉइस प्रोहाइरेसिस को समझकर और अपनी भावनाओं को एक डेलिब्रेट टूल की तरह यूज करके, तब तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करने वाली होती, बल्कि नियत और लक्ष्य के साथ चलने वाली पावर बन जाती हो। सोचो, गुस्सा तुम्हें डिसिप्लिन देता है, डर तुम्हें अलर्ट रहने की शक्ति देता है, और इच्छा तुम्हें एक फोकस्ड मिशन की तरफ ले जाती है। ये कोई रैंडम रिएक्शन नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव है। मैकियावेली की सोच ये कहती है कि असली शासक वही है जो अपनी नीयत छुपा कर रखते हैं, और जरूरी ना हो कि हर चीज तुरंत दिखे। जब तुम अपनी भावनाओं को पढ़ सकती हो और उसे अपने फायदे के लिए मोड़ सकती हो, तब तुम पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट बन जाती हो, जो सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करती, बल्कि डिसाइड करती है कि आगे क्या होगा। लेकिन ये बैलेंस बनाए रखना, हर दिन अपनी चॉइस को ट्रेन करना, अपने रिएक्शन डिफॉल्ट को बदलना और अपनी इमोशनल एनर्जी को एक पर्पस की तरफ डायरेक्ट करना, एक प्रैक्टिकल रास्ता है। जब भी कोई भावना उठे, गुस्सा, डर या नचिकिचाहट, पहले 3 गहरी सांसें लो। उस पल का एक छोटा गैप बनाओ जहां तुम सोच सको कि क्या तुम्हें अभी रिएक्ट करना चाहिए। रात को थोड़ी देर निकालकर जर्नलिंग करो। लिखो कि आज किन भावनाओं ने तुम्हें ट्रिगर किया, उनके पीछे क्या मोटिव्स थे, जिसमें स्ट्रैटेजी भी है और सेल्फ कंट्रोल भी। जब तुम अपने अंदर की ये लड़ाई जीत जाओगी, तब बाहर की दुनिया अपने आप तुम्हारी तरफ बढ़ लेगी, क्योंकि तुम वो शासक बन चुकी हो जो अपनी दुनिया को खुद डिफाइन करती है। इसलिए हर दिन इस प्रैक्टिस को अपनाओ। अपनी चॉइस प्रोहाइरेसिस पे विश्वास करो। अपनी काम एनर्जी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। और याद रखो, सच्ची पावर वो है जो शांति में बनी हो और जो चलती हो डीपली, पर नजर ना आए जल्दी जल्दी। और जब दुनिया केओटिक हो, जब इमोशंस उठे, तब तुम खुद की छुपी हुई मजबूती दिखाने का मौका पाओगी। तुम एक राजा या रानी नहीं, बल्कि एक निर्धारित स्ट्रैटेजिस्ट बन जाओगी, जो ना तो तुरंत रिएक्ट करती है, ना बेकार बातें करती है, बल्कि सोच समझकर अपना रास्ता बनाती है। ये तुम्हारी जीत है, ये तुम्हारी शक्ति है, और ये तुम्हारी पहचान बनी रह सकती है। एक और बात याद रखनी जरूरी है, स्टोइक दर्शन में एक कॉन्सेप्ट है प्रोहाइरेसिस, यानी चॉइस की शक्ति। ये वो हिस्सा है तुम्हारे दिमाग का जो डिसाइड करता है कि तुम किसी इंप्रेशन, जैसे कोई भावना या ख्याल को एक्सेप्ट करोगी या नहीं। इसका मतलब है कि तुम अपनी चुनाव शक्ति से अपनी रिएक्शन डिजाइन कर सकती हो। हर बार इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करनी पड़ती। और जब ये चॉइस तुम्हारे कंट्रोल में हो, तो तुम अपने भावनाओं को एक रैशनल दिशा दे सकती हो। साथ ही एक और स्टोइक आइडिया है अपथेया, मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां तुम नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इमोशन से डिस्टर्ब नहीं होती हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनली नंब हो, बल्कि तुम उन भावनाओं को रीजन की नजर से देखती हो,
उन्हें तमीज से जज करती हो और उनकी वजह से तुम्हारा बैलेंस ना बिगड़े। ये दोनों प्रोहाइरेसिस और अपथेया मिलके तुम्हें एक ऐसी आत्मा शक्ति देते हैं जिसमें तुम इमोशन से भागी नहीं बल्कि उसको अपनी सोच और स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना सकती हो। और इस तरीके से तुम एक बहुत ज्यादा समझदार, स्ट्रेटेजिक और पावरफुल इंसान बन जाती हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।